दोस्तों आप सभी लोगों का फिर से अल्फा स्टड फार्म के पार्ट 5 के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। बाकी इससे पहले दोस्तों आपने अल्फा स्टड फार्म के पार्ट 4 देखे होंगे, जिसमें पहले पार्ट के अंदर भी हमने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी थी। जो भाई ने नाम चेंज करा है AH स्टड फार्म से, जो अल्फा स्टड फार्म नाम करा है। बाकी पार्ट 4 के अंदर हमने भाई आपको सारे स्टैलियन दिखाए थे। बाकी इस वीडियो के अंदर हम आपको भाई 5-6 घोड़ियाँ दिखाने वाले हैं। तो हुनैद भाई, अगर बात करें लोगों को, हम सबसे पहले नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है निराली। निराली। ये अबलग घोड़ी है। कौन है इसका बाप? इसका बाप है सायर बजरंग। बजरंग। सायर बाय राज तिलक। ओके। राज तिलक सायर बाय राज श्रृंगार। और अगर माँ की तरफ से देखें? लाइन की है। ओके, माँ की तरफ से देखें? और माँ है मोहिनी। भरत गहरी के पास ये पैदा हुई थी, बॉर्न हुई थी। वहाँ से दिनेश जी लेके गए, दिनेश जी से गणेश जी के पास आई। तो अगर बात करें निराली की उम्र कितनी है अभी? निराली तकरीबन 7.5 साल की है, 7.5 years। 7.5 साल की। 2 दांत में मेरे पास आई थी। 2 दांत में। तो आपने किससे ली थी ये मैंने गणेश जी से ली थी। गणेश जी से ली थी। तो आपने जस निराली को लिया, किस वजह से लिया था? अबलग थी इस वजह से? मुझे अबलग का बहुत शौक था। मेरे पास एट अ टाइम 12 अबलग थे पूना में। अच्छा, घोड़िया 12 अबलग थी। उसमें वन ऑफ द फेवरेट अगर कोई अबलग थी तो मेरी निराली थी। और अबलग के शौक की वजह से मैंने ये लिया था, और दूसरा एक पैलेस लाइन की वजह से। तो अभी अगर निराली की हाइट की बात करें तो हाइट में कितनी है निराली? 62+ है। 62+ जी। तो आपसे कभी किसी ने मांगा नहीं कि निराली को? क्योंकि मुझे लगता है जैसे आपको अबलग का शौक है, ऐसे आज इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अबलग का शौक है। मांगने वाले बहुत है, जस्टिफिकेशन देने वाले बंदे चाहिए, बाय वे ऑफ प्राइसिंग ऑल्सो एंड बाय वे ऑफ केयर ऑल्सो। मैंने इसके साथ 2 बच्चे लिए हैं और मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ इसके रिजल्ट से। इसकी पहली बच्ची है निराली का। तो दोनों जो बच्चियाँ आपने ली वो आपकी दोनों होम ब्रीड है? दोनों होम ब्रीड है। तो हम जैसे लोगों को पहली बच्ची दिखा रहे हैं, क्या नाम है इस पहली बच्ची का? इस बच्ची का नाम है निरालिका। निरालिका सायर है योद्धा, जो मेरे पास 31 years का जो स्टैलियन है अबलग। अबलग इंटू अबलग ट्राई किया था मैंने। ओके। और बच्ची आई है कुमेद। आप बच्ची की लेंथ देखिए, पुट्ठे देखिए, ओवरऑल बनावट देखिए, अमेजिंग स्पेसिमेन मैं बोलूँगा आपको। तो कितनी उम्र की है बच्ची अभी ये तकरीबन अभी 40 months के आसपास है। 40 मंथ के आसपास? 40 months के आसपास है। तो ये गब्बन है कि खाली है? ये अभी कंफर्म है, अभिजीत से गब्बन है, और 3 महीने के आसपास रहेगी। 3 महीने के आसपास की गब्बन है जी। तो अगर बात करें जैसे निराली से इसका जो रिजल्ट आया, उसको कितना आप कंपेयर करते हो अगर देखा जाए तो? बहुत सेटिस्फैक्शन है, क्योंकि योद्धा जो है वो बहुत रॉ एनिमल है, रॉ स्टैलियन है। बट उसने जो रिजल्ट दिया है निराली के ऊपर, मैं बहुत हैप्पी हूँ। बाय कलर ऑल्सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग के अबलग पे अबलग आए, लेकिन वो उसने कुमेद दी और बहुत सेटिस्फैक्ट ओवरऑल रिजल्ट अच्छा। बाकी अभी ये 3 महीने की गब्बन है अभिजीत से। तो ये इसका पहला रिजल्ट था? ये इसका पहला। अगर दूसरे रिजल्ट की बात करें तो? इसका दूसरा रिजल्ट है अभिलिका। बच्ची है ना? बच्ची है 6.5 महीने की। और इसका सायर है अभिजीत, चैम्पियन ऑफ चैम्पियन अपना अभिजीत। और माँ वही निराली से। और कलर क्या आया बच्ची का अभिलिखा का? सेम कुमेद कलर। कुमेद। तो आप अगर दोनों रिजल्ट की क्वालिटी देखो तो क्वालिटी में क्या कंपैरिजन देखते हो? एक से बढ़कर एक है या एक ऊपर है एक नीचे है, कैसे क्या? सुपर क्वालिटी है, मतलब मेरे हिसाब से दोनों इक्विवेलेंट है। एज डिफरेंस, जो भी एज डिफरेंस है वो एज डिफरेंस का फर्क है। बाकी इट्स एन अमेजिंग रिजल्ट। बाकी अगर बात करें सीपी सर, तो हम जैसे कुछ घोड़ियाँ बच्चे वाली दिखा रहे हैं, तो मैं चाहूँगा कुछ बच्चों के सवाल भी आजकल मार्केट में बहुत आते हैं। तो अगर बात करें सीपी सर, जैसे आपकी सारी घोड़ियाँ हैं ना जी, सारी घोड़ियों के नीचे बच्चे हैं जी, पर कभी मैंने ये नहीं सुना कि भाई उस घोड़ी के नीचे का जो बच्चा है भाई वो मिसकैरेज हो गया या भाई किसी चीज़ की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो इतनी घोड़ियों के नीचे इतने बच्चे, तो कैसे आप इनको मैनेज कर लेते हो? प्रदीप भाई, मैनेजमेंट और डेली ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
जैसे मार्केट के अंदर में काफ़ी लोगों के यहाँ पे प्रॉब्लम्स आते हैं कि एक तो जैसा मौसम चेंज होता है, लोग बाग रोडोकोकस का और इन सब चीज़ों का, हाई फीवर का, सबका कंप्लेन करते हैं। हमारे फार्म पे कुछ प्रोटोकॉल सेट किए हुए हैं जो हमारे सुपरवाइजर्स और वेट असिस्टेंट जो हैं वो लोग सारे इन पे नज़र रखते हैं, उनके ऊपर हम लोग हैं। तो हाइजीन से लेके फूलिंग करवाना, फूलिंग से लेके फिर वो बच्चों की जो ग्रोथ है, उनका जो टाइम पीरियड है, कौन से टाइम पे क्या चीज़ का चेंजेस करना है, वो सारी चीज़ें ऑब्जर्वेशन करके वो प्रोटोकॉल में सेट करके रखते हैं हम लोग। और ऊपर वाले की दया है कि जो हम प्रोटोकॉल में सेट करके रखे हैं, हमारे पास में कैजुअलिटीज़ बिल्कुल मिनिमम है। तो सीपी सर, जैसे आपके पास में बच्चे बहुत सारे आते हैं तो आपको पता रहता है उसके बच्चे को क्या दवाई दी है या फिर उसके बच्चे को क्या प्रॉब्लम है? पूरा प्रदीप भाई, हमारे पास में प्रोटोकॉल के अंदर में, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि प्रोटोकॉल के अंदर में एक हेल्थ रजिस्टर मेंटेन होता है। बच्चा पैदा होता है वो टाइम से उस बच्चे के ऊपर में ऑब्जर्वेशन करना, उसका जो प्लासेंटा होता है उसका ऑब्जर्वेशन करना, उसके रिमार्क्स लिखना, बच्चे का वजन, प्लासेंटा का वजन, हर चीज़ उसी टाइम इमीडिएटली पैदा होने के मतलब मान लो 4 से 6 घंटे के अंदर में बच्चा का वजन हो जाता है। 99% तो 1-1.5 घंटे के अंदर में वजन हो जाता है। अगर नहीं हुआ, रात में ज़्यादा बिजी रह गए लोग बाग, तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग फर्स्ट आवर के अंदर में बच्चे का वजन और यानी प्लासेंटा ऐसे का बोल वजन सकते हैं एक तरीके से आप डेली उनको रूटीन में चेक करते हो? बिल्कुल बिल्कुल 15-16 दिन तक तो बच्चा बिल्कुल ऑब्जर्वेशन में रहेगा, बिल्कुल स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन में रहता है 15-16 दिन? जी। उसी कारण, वो कारण है कि जिसके अंदर में हमारे बच्चों के अंदर में तकलीफ़ें कम है, फीवर के प्रॉब्लम्स नहीं है, रोडोकोकस की प्रॉब्लम नहीं है, और फूलिंग के अंदर में भी जो फूलिंग स्टेबल्स है उनकी हाइजीन, उनका क्लीनलीनेस, हर चीज़ मेंटेन की जाती है। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ इसमें। मेरा जो फर्स्ट ईयर था प्रदीप भाई, बिफोर आई मेट सीपी सर के मिलने के पहले, मेरे एक ही लॉट में 8 से 9 बच्चे छूट गए रोडोकोकस की वजह से। एक ही लॉट में? एक ही लॉट में, एक ही साथ, एक ही महीने में 9 बच्चा छूटना, और वो भी मेरा इनिशियल स्टेज। मेरा मोटिवेशन कहाँ गया रहेगा आप समझ सकते हो। वो तो मेरे को लगा 600 फीट जमीन में चला गया होगा। सो मैं तो ऐसा लग रहा था कि मैं कहाँ आ गया। सो मेरा बैकग्राउंड बेसिकली, मैं आई एम अ रियल्टर, मैं रियल एस्टेट से हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये एक तो जान जा रही है, ऊपर से मॉनेटरी नुकसान, ठीक है। बट सीपी सर उस टाइम पे कंसल्टेशन के लिए आए और उन्होंने जो हमें प्रोटोकॉल्स दिखाए, एंड आई वाज रियली अमेज्ड। पहले हम लोग फोलिंग मिट्टी में करवाते थे, ओके। आज हम लोग फोलिंग घास में करवाते हैं, घास में, बिचौली में, ओके। ओके। तो जो आपका अंडरफुट कंडीशन है, जो आपका जहाँ पे आपकी फोलिंग हो रही है, ठीक है, वो फर्स्ट आवर, फर्स्ट मिनट कॉन्टैक्ट विद फोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अगर वो हाइजीन में नहीं है तो अल्टीमेटली बैक्टीरिया हो गया, दूसरे वायरसेस हो गए, वो तो आपको बच्चों को हिट होना ही है। तो ये फोलिंग प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बच्चा सर्वाइव ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर बात करें उन्नीत भाई, हम लोगों को दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले, क्या नाम है इस घोड़ी का? इस घोड़ी का नाम है हर्ष केसर। हर्ष केसर? हर्ष केसर। और कौन है इसका बाप? और इसका बाप है हर्षवर्धन, बाबा बालक दास वाला, और ग्रैंड सायर है इसका तूफान। और उम्र कितनी हो गई है इसकी? ये 6 साल के आसपास है। 6 साल के आसपास? 5.5-6 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी ये? 61 है। 61 है? 61 है। तो आपके पास में लेंथ बहुत स्ट्रांग है, नेक कैरेज बहुत अच्छा है, और इसने अभी मेरे पास बच्ची दी है। तो आपके पास में कितने टाइम से है घोड़ी? ये मेरे पास 7-8 महीने हो गए। 7-8 महीने। तो आपने कहाँ से ली थी ये मैंने भंवरतला से ली थी। भंवरतला से? भंवरतला से। तो आपको कैसे पसंद आई? भंवरतला गए थे या कहीं फोटो वीडियो में देखी थी? नहीं, मुझे दीपेंद्र बन्ना भंवरतला ने ये सजेस्ट की थी। उनकी काफ़ी क्लोज रिश्तेदार के पास ये थी, और जेन्यून हर्षवर्धन उनका कमिटमेंट है, और ये 100% मैंने वेरीफाई करवाया है कि ये जेन्यून हर्षवर्धन है। और वहाँ से दीपेंद्र बन्ना के का ही एक स्टालियन है राजकरण करके, बिल्कुल, जो आलमगीर का बच्चा है। तो उससे वो कवर होके आई थी मेरे पास। अच्छा, यानी गब्बन घोड़ी ली थी? गब्बन घोड़ी ली थी मैंने। बिल्कुल। तो इसने कितने बच्चे दिए आपके पास में? ये पहला ही बच्चा है उसका। पहला बच्चा है? पहला ही है। तो क्या बच्चे का क्या नाम है? बच्चे का नाम है राजकेसरी। बच्ची है। बच्ची है? बच्ची है, राजकेसरी नाम है, और 6 महीने की हुई है अभी। 6 महीने? 6 महीने की हुई है। तो रिजल्ट अगर देखें तो कैसा आया रिजल्ट? नानी पे गया उसके। राजकरण की जो माँ है लक्ष्मी, उसकी कॉपी बोल सकते हो आप। अच्छा। बाकी जैसे बच्चे जो 6 महीने के हो जाते होंगे
उसके बाद में तो फिर आपको इतनी चिंता नहीं रहती होगी जितनी 1-2 महीने में रहती होगी। नहीं, चिंता तो क्या है, आपको केयर तो करना ही पड़ेगी अल्टीमेटली। 6 महीने का बच्चा हो या 2 महीने का बच्चा हो या 12 महीने का बच्चा हो, आप एक चीज ये बोल सकते हो कि जब वो वीनलिंग से ईयरलिंग हो जाए, मतलब 1 साल क्रॉस कर जाए, तब उसका थोड़ा रिजिडनेस आता है बच्चे में, लेकिन अप टू 1 ईयर तो उसका यू विल हैव टू टेक केयर। तो जैसे बात करें सीपी सर अपन रोडोकोकस की, जी तो आजकल बच्चों में भी रोडोकोकस बहुत ज़्यादा आ रहा है जी और जो नए लोग होते हैं उनको तो पता ही नहीं लगता कि रोडोकोकस है क्या। जी। तो कैसे पता करा जाए इस रोडोकोकस का? प्रदीप भाई, इसके कुछ सिम्टम्स हैं। रोडोकोकस के अंदर में बच्चे को सबसे पहले फीवर चालू होता है, खांसी चालू होती है, धीरे धीरे सूखी खांसी रहती है, सांस लेने के टाइम अंदर से लंग्स में से आवाज़ आती है और बच्चा डल होते जाता है ना। तो वो सारी चीज़ें, वो सब इसके सिम्टम्स हैं। तो पहले दिन से इसको अटेम्प्ट करना, पहले दिन से इसको ट्रीटमेंट में लेना, ऑब्जर्वेशन नहीं है तो आप ये चीज़ें नहीं पकड़ पाओगे। तो ये यानी कि जैसे माने चलो मैं नया बंदा हूँ, जी। अब माने चलो उसके बुखार आया तो मैं तो ये समझूंगा कि भाई चलो बुखार आया, नॉर्मल इंजेक्शन दे देते। तो उसके लिए क्या ब्लड वगैरह की रिपोर्ट करी जाए, कैसे पता लगे यानी कि रोडोकोकस है? सैंपल्स भी आप भेज सकते हैं। बेसिकली सिम्टम्स के ऊपर में ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि अभी आपको मालूम ही है कि हर छोटे गांव, हर कस्बे के आसपास में लैब्स नहीं होती। लेकिन ये बच्चा खुद आपको 2-3 दिन के अंदर में वो असर दिखा देता है, खांसी, सांस में से आवाज़ आना, ये सारी चीज़ें दिखाएगा। तो थोड़ा सतर्क होकर आसपास में जो भी कोई अच्छे वेट्स हैं उनसे कंसल्टेशन करके इसका इलाज तुरंत करना चाहिए। तो वैसे क्या इलाज दे सकते हैं सीपी सर? जैसे आपके फार्म पे भी आप इलाज देते होगे। इसके कुछ मेडिसिन है प्रदीप भाई। हम लोग पहले फीवर देखते हैं, फीवर का कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में इसके लिए कुछ दवाइयाँ हैं, एरिथ्रोमाइसिन हो गई, रिफम्पिसिन हो गई। ये हमारे जो वेट्स हैं उनके साथ में और कंसल्टेशन करते हैं, वो जो भी प्रिस्क्राइब करते हैं। लेकिन हमारा काम है इम्प्लीमेंटेशन का। बिल्कुल। बेसिकली हम जो हमारे प्रोटोकॉल्स और हमारा जो मेडिकेशन का सिस्टम है वो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अगर हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि लागू करना। अगर मैं उस चीज़ को थोड़ा भी इग्नोर करूंगा, 1 दिन का भी डिले करूंगा, तो उसका नुकसान हम सब भोगेंगे। तो जैसे रोडोकोकस का मान के चलो किसी को पता नहीं चला, जी। कितने दिन में वो बच्चा चला जाता है? हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर। हफ्ते 10 दिन में? अगर सीवियर कंडीशन में आ जाता है तो 3-4 दिन भी जीना मुश्किल है। अच्छा, सीरियस हो गया हाँ, क्योंकि फीवर का अगर आपको पता नहीं चल रहा, बस सिम्टम्स, घोड़ा कोई भी उम्र का घोड़ा हो, आपको पूरा अगर आप थोड़ा भी ध्यान दोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके घोड़े के अंदर में आज सुस्ती है, उसको बुखार है, वो डेली एक्टिविटी से थोड़ा सा अलग बिहेव कर रहा है। ऑब्जर्वेशन, घोड़ा रखना है तो घोड़े के साथ साथ आपको अपना ऑब्जर्वेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। यानी कि सिर्फ ध्यान रखना ही पड़ेगा। हाँ, ये ध्यान देना ही पड़ेगा। दिन में कम से कम 2 बार आप आपके घोड़े को आपकी नज़र से निकालना चाहिए आपको। बाकी बात करें उन्नीत भाई, हम लोगों को तीसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? घोड़ी का नाम है सिल्वर स्टोन। सिल्वर स्टोन। और कौन है इसका बाप? सिल्वर स्टोन का बाप है देवरतन पोसाना। देवरतन पोसाना। देवरतन पोसाना। और माँ की बात और करें? माँ है फेमस रोजी, जो अभी अजीत नंदाल जी के पास है। ओके। सिल्वर स्टोन सिस्टर्स बहुत बड़े घोड़ों की है। अर्बुद हो गया, हिमालय हो गया, फिर आपका अप्सरा हो गई घोड़ी, लक्ष्मी हो गई। उम्र में कितनी है ये सिल्वर स्टोन अभी? ये 8.5 साल के आसपास है। 8.5 साल? 8-8.5 साल के आसपास। और हाइट में कितनी होगी? 62.5, 63 के और आसपास। कलर क्या है इसका? ग्रे है, फ्ली बिटन ग्रे। 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 तो आपके पास में ग्रे का भी मेरे को लगता है कलेक्शन तो अच्छा खासा है। नहीं, 2 मेयर्स है और एक स्टैलियन है। 2 मेयर और एक स्टैलियन। स्टैलियन है जी। तो आपके पास में कितना टाइम हो गया इसको, सिल्वर स्टोन को? ये मैंने 2 दांत में लिया था 2020 में 2020 में 2020 में। 20 में। तो कितने क्या रिजल्ट इसने आपके पास में दिए हैं? मेरे पास 2 रिजल्ट दिए इसने। पहला रिजल्ट मुझे करंट, जो तूफान का करंट है सांग्रिया में, मैंने ये सांग्रिया में से लिया था। अच्छा। तो तूफान से करंट से मैंने कंफर्म किया था उसको। वो छूट गई बच्ची। रोडोकोकस जो फर्स्ट मैंने लॉट बोला ना, उसमें वो छूट गई। अच्छा। और उसके बाद फिर एक हमने हमारा ये डाला था अति सुंदर से वो बच्ची छूट गई फिर से। अच्छा, फिर से छूट गई? छूट गई वो। रोडोकोकस से नहीं छूटी, उसका कुछ दूसरा रीज़न था, इंजर्ड होके छूटी। और उसके बाद फिर हमने द्रोणा डाला और द्रोणा से फिर सिल्वर स्टार आया। सिल्वर स्टार। तो अभी सिल्वर स्टार की कितनी उम्र हो गई है? 43 मंथ्स है। 43 मंथ जी। तो ये तो आपने कवरिंग के लिए चालू कर रखा है ना? जी जी जी। तो क्या कवरिंग फीस रख रखी है सिल्वर स्टार की? सिल्वर स्टार अभी 75,000 है। 75 जी। और हाइट में कितना है सिल्वर स्टार? 64 है। 64 है।
माँ में और बच्चे में कितना फ़र्क है, क्या देखते हो? माँ ने रिफाइन किया है बच्चा. लुकिंग एट द्रोना ऑल्सो ह्यूज स्टैलियन है और बच्चे अच्छे देता है, ये इंडिया जानता है. फर्स्ट ग्रे है द्रोना का, तो बहुत सेटिस्फाइड रिजल्ट है. किसी ने मांगा नहीं कि आपसे ग्रे रिजल्ट है? क्योंकि मेरे को लगता है कि सिल्वर स्टार का खड़े होने का तरीका, रुबाब, रुतबा सब अल्टीमेट है. सिल्वर स्टार 2 शो विनर है हम्म, और पंजाब में मांगा तो है, बट वही सेम चीज़ है, जस्टिफिकेशन आना चाहिए. बिल्कुल. बाकी सीपी सर, अगर जैसे बात करें, बहुत सी बार जो घोड़ियाँ होती हैं वो अपने बच्चों को दूध नहीं पिलाती हैं. जी अगर बच्चा पास में जाता है तो बच्चे को मारती हैं. जी ऐसी स्थिति भी आपके पास में बहुत सारी बार आती होगी. जी. तो उस स्थिति में क्या किया जाए, यानी कि प्रदीप भाई, क्योंकि जो अगर माँ बच्चे को दूध नहीं पिलाएगी तो फिर बच्चा, मेरे को लगता है कुछ टाइम बाद जाके बीमार पड़ने लग जाना. प्रदीप भाई इसमें ऐसा है ना, जो आदमी उस घोड़ी की डे टू डे देख रेख कर रहा है, सबसे पहले तो वो घोड़ी को संभाले, घोड़ी को विश्वास में ले. और नॉर्मली हम लोगों के पास में इस तरीके का कुछ भी केस आता है तो हम लोग नॉर्मली उसको 2-3 आदमी पकड़ते हैं, उसको घोड़ी के साथ में रहते हैं, थोड़ा सा घोड़ी के ऊपर में दबाव बना के बच्चे को लेके, उसको रात भर की मेहनत लगती है, लेकिन वो बच्चे धीरे धीरे घोड़ी सेट कर लेती है, अपने आप को एक्सेप्ट करना चालू कर देती है. कई घोड़ियाँ, नई घोड़ियों में ये प्रॉब्लम होती है, लोग बाग सोचते हैं कि घोड़ी दूध नहीं पिला रही, लेकिन वो नई घोड़ियों में शर्म होती है थोड़ी सी. तो जैसे ही बच्चा नीचे जाता है वो उछल कूद करने लग जाती है. इसके अंदर में मेजर प्रॉब्लम ये है कि इनिशियली घोड़ी कवर करवाने से पहले जो लोग बाग हाथाफेरी नहीं करते हैं घोड़ी के, मालिश में नीचे हाथ घुमाना दूध की जगह पे और पूरी घोड़ी पे, वो घोड़ियाँ ज़्यादा इस तरीके से बिहेव करती है. तो शुरुआती तो मालिश से चालू होती है कि इस चीज़ को आपको अगर घोड़ी रखनी है, आपने ब्रीड करनी है, तो घोड़ी की पूरी शर्म हटाई जाए. यानी पूरी मालिश वगैरह सब मालिश वगैरह करना चाहिए. हफ्ते 10 दिन के अंदर में घोड़ियों को निलाओ, निलाने के टाइम में नीचे हाथ घुमाओ. तो वो चीज़ अगर आप पहले से समझ रहे हो इन चीज़ों को, तो ये चीज़ें अगर आप करोगे तो आपकी घोड़ियाँ कभी आपको फूलिंग के अंदर में बच्चे को रिजेक्ट करना, ये सारे केसेस नहीं आते. फिर भी कुछ घोड़ियाँ करती है तो उसके लिए जैसे मूंगा लगा लिया आपने, या घोड़ी को रिस्ट्रेन करके बच्चे को दूध पिलाना, मेहनत मांगेगी वो घोड़ी. कुछ घोड़ियाँ 2-3 घंटे में सेट हो जाती है, कुछ घोड़ियाँ 6-7 घंटे लेती है, लेकिन वो एक्सेप्ट कर लेती है बच्चे को. और जैसे सीपी सर, बहुत सी बार घोड़ियाँ दूध नहीं देती है, फिर उस स्थिति में बच्चे को कैसे पाला जाए, जैसे माँ के नीचे दूध ही नहीं रहता? नॉर्मली प्रदीप भाई उसके अंदर में जैसे हम लोग जो हैं वो फुल मिल्क अवेलेबल है आजकल मार्केट के अंदर में, या फिर हम बकरी का दूध हो गया या गाय का दूध हो गया, इन चीज़ों के ऊपर में उनको सपोर्ट करते हैं. तो उसके अंदर में बहुत मेहनत लगती है. वो बच्चा ऑलमोस्ट जैसे ऑर्फन हो गया उसी तरीके से ट्रीट करते हैं. पर वो बच्चा वो तैयार हो पाता जो माँ का दूध पी के? बिल्कुल होता है. अभी लास्ट ईयर ही हमने एक बच्ची को बहुत अच्छा तैयार किया था, और वो बच्ची 3 या 4 महीने की हुई, 9 दिन की बच्ची थी हमारे पास में जब उसकी माँ छूट गई थी. और वो मेरे ख्याल से 3-3.5 महीने की थी और वो बच्ची बिक गई. ओके. तो वो बिल्कुल जब तैयार होगी तभी सामने वाले को पसंद आई होगी और ले गए होंगे. वो बिल्कुल बहुत अच्छी मेहनत लगती है प्रदीप भाई, क्योंकि वो बिना माँ के बच्चे या दूध नहीं पिलाने वाली घोड़ियों के बच्चों को आपको 45 मिनट से 1 घंटे के अंदर में फीडिंग करना होता है. तो जो लोग करेंगे, इतनी मेहनत करेंगे, तो उनके बच्चे जरूर बनेंगे उसके अंदर. मेरे को लगता है कि मेहनत करोगे जब भी कुछ फल देते हैं. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बाकी बात करें हुनैद भाई, जैसे हम लोगों को जो अगली घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है पोइट्री. पोइट्री. और कितनी उम्र की है ये पोइट्री? पोइट्री 6.5-7 ईयर्स के आसपास है. 7 साल के आसपास. कौन है बाप इसका? इसका बाप है हर्षवर्धन. ये डीएनए पास है और ये मनीष जौहर के पास था, एक्टर मनीष जौहर. ही वॉज वेरी काइंड टू गिव मी. और ये मेरे पास जब आई थी ब्लैक जैक से कवर्ड थी. ओके. और ये प्री मैच्योर डिलीवरी दी इसने मेरे पास आने के बाद. मेरे पास आई थी तो बहुत हेवी थी, सो आई थिंक दैट वाज द रीज़न. एक्स्ट्रा वेट और स्ट्रेस के वजह से प्री मैच्योर हो गई. मेरे हिसाब से ब्लैक जैक का वन ऑफ द फाइनेस्ट रिजल्ट था, वन ऑफ द बिगेस्ट एंड फाइनेस्ट रिजल्ट इस घोड़ी पे. इस घोड़ी पे 10वें महीने में बच्चा तकरीबन 48 kg था. अच्छा. विच इज़ वेरी हैवी. ओके. 10वें महीने में. और 10वें महीने में फुल्ली डेवलप्ड बच्चा था. उसके बाद फिर मैंने अभिजीत से कवर किया इसको अभी, और अभिजीत से एक बच्ची आई है नीचे, 1.5 महीने की बच्ची है. 1.5 महीने? 1.5 महीने की बच्ची है.
और अभी फिर से ब्लैक जैक से कवर है, कंफर्म है, अच्छा, ब्लैक जैक से कवर है फिर? फिर से कंफर्म है। कितने महीने की कंफर्म है? 15 दिन की। 15 दिन की। तो आपने दोबारा से ब्लैक जैक क्यों डाला इस पे? इसके पहले का जो रिजल्ट था ब्लैक जैक, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्पेसिमेन, मतलब मैंने जितने ब्लैक जैक के बच्चे देखे हैं उसमें वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स था। तो वो कॉम्बिनेशन निक बैठ चुका था, तो आई वांटेड टू ट्राई वंस मोर। यानी कि आपको ये उम्मीद होगी कि ब्लैक जैक से इस बार भी घोड़ी टॉप क्लास रिजल्ट दे देगी। राइट। तो जैसे कभी कभार ऐसा भी होता है क्या उन्नीत भाई, जैसे माने चलो किसी घोड़ी ने किसी घोड़े से अच्छा रिजल्ट दे दिया तो दोबारा उसी घोड़े को रिपीट किया जाता हो? होता है, बट इट इज़ नॉट वेरी श्योर कि वो जेरोक्स कॉपी आए। ठीक है, ये तो ऊपर वाला लिखता है क्या देना है, बट 50-50 है, मैच भी हो जाता है और नहीं भी होता है। मेरे एक्सपीरियंस के अंदर 3 बार हमने किया हुआ है। मेरे से आई एम अ वेरी शॉर्ट एक्सपीरियंस्ड पर्सन, बट हमने 3 बार ट्राई किया है और 3 बार में से 2 बार सक्सेस मिला है और 1 बार फेलियर मिला है। यानी कि 2 बार सक्सेस हो गए? 2 बार सक्सेस कॉपी मिला है हाँ। और 1 बार कॉपी नहीं आया, 1 बार समथिंग डिफरेंट, मतलब कोई मेल नहीं है। यानी जो सोच से परे बिल्कुल। हाँ। तो अगर बात करें हम लोगों को, अगले नंबर पे जो घोड़ी दिखा रहे हैं इसका क्या नाम है? ताजन। ताजन। और कौन है बाप ताजन का? ताजन का बाप है वाला, घोड़े वाला। घोड़े वाला। ये बॉर्न हुई है शेर सिंह जी और पहाड़ सिंह जी के पास। ओके। नैनवा नैनवा में। नैनवा में। और आपके पास में कितने टाइम से ताजन? वो वहाँ से गई विष्णु भाई चौधरी के पास। अच्छा, महसाना। महसाना। विष्णु भाई चौधरी के पास सारंग से कवर हुई। सारंग से उनके पास एक स्टैलियन भी है इसका। ओके। फिर वहाँ से गई ये महाजन जी के पास, फरीदाबाद। फरीदाबाद। उन्होंने एक बच्चा लिया वहाँ से ये गई वजाहत के पास और वजाहत के मेरे पास आई। कश्मीर से? कश्मीर से। यानी 3-4 स्टेट घूम के आई है। घूम के आई। तो फिर और आपने डायरेक्ट कहाँ से, कश्मीर से ली थी? मैंने कश्मीर से ली। कश्मीर से। तो आप गए थे कश्मीर घोड़ी देखने? नहीं, वीडियो पे ही ले लिया। वीडियो पे ली थी। तो अभी जैसे बात करें इसके नीचे, आपके फार्म पे आने के बाद में कोई बच्चा दिया या फिर नहीं, गब्बर अभी ये 11 महीने की है मेरे हिसाब से। 5-6 दिन में अभिजीत से बच्चा बच्ची जो भी आए वो है। बच्चा बच्ची देने वाली है जी। क्या लगता है कैसा रिजल्ट देगी? जो 3 पिछले के आपने जो रिजल्ट देखे होंगे उनको मुझे देखते एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है। अभी जो कंडीशन है उसकी, ओवरऑल बॉडी कंडीशन उसने जो किया हुआ है, और कॉम्बिनेशन जो है, मतलब जो प्लस माइनस हम लोग बोलते हैं, उस हिसाब से तो मुझे बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है। बाकी रब की मर्जी है नहीं, कैसा बच्चा दे। जी। बाकी ये कि उम्मीद तो रहती होगी बहुत, जब कोई घोड़ी बच्चा देने वाली होती रहेगी तो उम्मीद तो रहती है डेफिनेटली, क्योंकि आप 11 महीने उसके ऊपर मेहनत करते हो, आप उसके ऊपर ऑलरेडी आप एक ड्रीम्स में होते हो कि ये आएगा, ये ऐसा रिजल्ट आएगा। इंटरनली टीम में डिस्कस होते रहता है, तो उम्मीद तो है और एक्साइटमेंट तो रहती है। तो मतलब उम्मीद पे दुनिया कायम है। भाई सर, सीपी सर, एक सवाल और पूछना चाहूँगा। जैसे बहुत सी बार क्या होती है, अभी जैसे एक केस परसों ही आया था मेरे पास में, घोड़ी बहुत अग्रेसिव थी और उसका बच्चा रोडोकोकस से मर चुका है। अब वो सामने वाले के सामने ये दिक्कत आ रही है कि उस बच्चे को उठा के गाड़ा कैसे जाए। अब तो ऐसी स्थिति में क्या करा जाए, नया बंदा हो तो? क्योंकि बच्चा जैसे ही उठाएंगे तो घोड़ी तांडव करने लग जाएगी। वो घोड़ी तो प्रदीप भाई, ये तो स्वाभाविक बात है। किसी भी माँ से उसका बच्चा दूर करने की कोशिश करेंगे तो माँ थोड़ा बहुत तो रिएक्ट करेगी। कुछ घोड़ियाँ थोड़ी सी एग्रेसिव होती है। अब वो उस एग्रेशन को संभालना अपना काम है, किस तरीके से संभालते हैं। और ऐसा भी वो डेड कार्कस को अपन तबेले में घोड़ी के साथ में ज़्यादा दिन तो नहीं रख सकते। दिन तो क्या बोले, अपन तो घंटे भी नहीं रखना पसंद करेंगे, है ना। तो वो तो घोड़ी को लेके बाहर दूसरी जगह निकाल के धीरे धीरे घोड़ी की आदत हटानी पड़ेगी। घोड़ी का ध्यान किसी और लेना पड़ेगा, घोड़ी का दूध निकालना पड़ेगा आपको। क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर घोड़ी का बच्चा छूट जाता है, नए लोग दूध नहीं निकालते, उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चा छूट गया या घोड़ी से बच्चा अलग किया, तो उसका दूध निकालना चाहिए। अच्छा, दूध निकालना चाहिए? दूध निकालना चाहिए उसका, ताकि उसका वो प्रेशर कम हो। ओके। तो दूध जैसे बढ़ जाता है, वो घोड़ी को दूध वो उसका दर्द बहुत असहनीय दर्द हो जाता है जब घोड़ी के अंदर में ज़्यादा दूध बढ़ता है। तो दूध निकालने से थोड़ा सा घोड़ी का टेम्परेमेंट डाउन होता है, क्योंकि वो दर्द इतना ज़्यादा रहता है कि वो घोड़ी दर्द से और ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है। और वो बच्चा सामने पड़ा हुआ है तो वो बिल्कुल एग्रेशन ज़्यादा दिखाएगी वो।
तो ये कुछ तो कपड़ा दूध वगैरह कितने दिन डाल तक के। निकाला जाए जिसके बाद तो में भाई वो, कम से कम 24 घंटे 2-3 दिन तो निकालना पड़ेगा टाइम से, क्योंकि दूध तो बनता रहेगा। तो वो निकालने देगी? हाँ निकालने देगी। वो कुछ थोड़ा सा गुड़ी के साथ में अपने को जैसा कि मूंगा लगाया या रिस्ट्रेन करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, वो करके करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो वहाँ पे भी इन्फेक्शन चालू हो जाएगा। अगर दूध अंदर ही अंदर खराब हो गया तो वो घोड़ी के लिए वो और नुकसानदायक हो तो जाएगा। बहुत सारे लोग जैसे कभी कभार कहते हैं कि भाई ठंडा पानी भी मारना चाहिए, ऐसा वो भी कुछ? दूध तो निकालना पड़ेगा, ठंडा पानी तो एक थेरेपी देनी पड़ेगी आपको। तो ठंडा पानी तो मारना ही मारना है, साथ में दूध भी निकालना तो पड़ेगा। फिर वो कितने दिन तक प्रोसेस करेंगे कम जिसके से बाद कम दूध आना 2-3 बंद हो दिन जाएगा? दाना कम करना पड़ेगा आपको, हल्का सा उसका डाइट रिड्यूस करना पड़ेगा, उसकी वजह से दूध थोड़ा कम बनेगा। और 2-3 दिन उसका टाइम से टाइम, दिन में 2-3 बार निकाला, रात में 2-3 बार निकाला, फिर घोड़े सेट हो जाते हैं। तो फिर 3-4 दिन के बाद में दूध आना बंद हो जाता है? बिल्कुल बिल्कुल फिर वो घोड़ी सेट हो जाती है? सेट हो जाती है वो। क्योंकि मैं अभी उस दिन एक बंदा मेरे को पूछ रहा था, मैंने कहा यार अब ये इस बात का जवाब तो मैं कैसे दूं यार, पर मेरे को एकदम याद आया तो मैंने चलो आपसे ही पूछ लिया जाए। बाकी अगर बात करें उन्नीत भाई, लोगों को हम अगली जो घोड़ी दिखाने वाले हैं इसका क्या नाम है? इसका नाम है माया। 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 और कौन है माया का बाप? माया का बाप है दिलशान फूल सिंह जी वाला। दिलशान फूल सिंह जी वाला। जी। और कितनी उम्र है माया की? ये 7 साल की है। 7 साल की 7 है। साल की है। और हाइट में कितनी होगी माया? 63 है। 63। और साउथ में 2 शो विनर है। अच्छा, साउथ में 200 2 विनर शो है। विनर है। और माँ की बात करें इसकी? अति सुंदर की बताते हैं बट मुझे कंफर्म नहीं है। अच्छा, हाँ। माँ अति सुंदर की अति बताते सुंदर हैं की, पर हाँ। आप कंफर्म नहीं करते। जहाँ से ये आई है वो कॉन्फिडेंट है अति सुंदर की है। और अभिजीत से 3 महीने की सुबर है। तो आपने कहाँ से लिया माया को? ये मैंने बबलू भाई से लिया। बबलू भाई से। तो बबलू भाई का और आपका फार्म तो पुणे में पास में ही है ना? हाँ, पास में। तो कितना टाइम हो गया बबलू भाई से ली हुई घोड़ी? बबलू भाई से लेके 6 महीना हुई। 6 महीने। 6 महीने हुई। तो बबलू भाई ने दे दी थी कि आराम से घोड़ी? हाँ, प्यार है हमारा। है, प्यार में दे दिया? प्यार में दे दी थी। तो अभी गब्बन है घोड़ी? है गब्बन है, 3 महीने की गब्बन है। किस घोड़े से बता रहे हो आप? अभिजीत। अभिजीत से। तो अभी बात करें टोटल अभिजीत से कितनी घोड़ियाँ गब्बन होंगी अपने फार्म पे? टोटल 35 मेयर्स कंफर्म थी। उसमें से 12 एक रिजल्ट आए हुए हैं। मेरे हिसाब से 18 से 22 के आसपास और रिजल्ट्स आना बाकी है। 18 से 22 रिजल्ट और। तो मेरे को लगता है कि हर महीने या हर 15 दिन में एक रिजल्ट आ जाता है? महीने में एक तो पकड़ के चलिए आप। एक आ ही जाता आ है। ही जाता है। तो अभी जैसे बात करें इस लॉट में 2026 के लॉट में, बच्चियाँ ज़्यादा आई कि बच्चे ज़्यादा आए? बच्चियाँ ज़्यादा आई है। कितनी बच्ची आ चुकी है अभी तक? 9:3 का रेशियो है। अच्छा। प्रदीप भाई ये साल हमारे ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी रही। बाकी हम जिससे भी बात करते हो सब जने यही बोलते हैं कोल्ट आए, हम लोग बोल रहे हैं फिलिया आए। टच वुड। यानी कि इस बार यानी कि आपके लक्ष्मी ज़्यादा प्रसन्न है यानी कि? पिछले साल रूट गई थी, इस बार लक्ष्मी खुश है। फिर रूट गई थी तो फिर क्या करा? हवन कराया, क्या करा? जो आया उसको लिया, जो आया वो एक्सेप्ट वो करना पड़ेगा, उसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं। मेरा लगा है घोड़ी या तो बच्चा देगी या बच्ची देगी। पर बहुत सी बार होने तो ये भी देखा मैंने, बहुत सारे लोग अगर जब बच्चा आ जाते हैं ना तो उदास हो जाते हैं यार लोग। ये इंडस्ट्री का सिचुएशन है अभी। मैंने इस पॉइंट पे काफ़ी ग्रुपों पे डिस्कशन भी किया था कि अपना इंडिजीनियस हॉर्स का कोई एंड यूज़ नहीं है। एंड यूज़ मीन्स ना वो स्पोर्ट्स में जा रहा है, ना रेस में जा रहा है। तो या तो इसकी यूटिलिटी क्रिएट करनी पड़ेगी, एंड यूज़ क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग डिफाइंड है टूवर्ड्स ओनली शोज। इसका एंड यूज़ क्या है आज की तारीख में? शो के रिलेटेड है। अब स्टैलियन या कोल्ट जब तक शो क्वालिटी नहीं है तब तक उसको कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल। अगर शो क्वालिटी है तो उसमें भी कैटेगरी है, तो वहाँ पे उदासी आ जाती है कि ये शो क्वालिटी नहीं है, अब मैं ये बच्चे के साथ क्या करूँ। तो जब तक आप उसका यूज़ नहीं क्रिएट करोगे तब तक आपकी उदासी नहीं जाएगी। वैसे कोल्ट बेचना थोड़ा सा मुश्किल काम तो है। 100% है। कितनी बार तो गिफ्ट जाता है सर। थोड़ा मुश्किल नहीं है, बहुत बहुत मुश्किल है। ये सिचुएशन है और ये करंट मार्केट, ये फैक्ट है। हाँ, अगर आपके पास मिड क्वालिटी और हाई क्वालिटी कोल्ड्स है तो उसमें उदासी की कोई बात नहीं है, सामने से पूछ के आते हैं। मुझे लगा सीपी सर ज़्यादा बढ़िया बता सकते हैं, क्योंकि सीपी सर के बाद में बहुत बंदे फ़ोन करते होंगे, है ना? सीपी सर कोई कोल्ट लेने वाला हो तो बताना मेरे को। थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। जैसा उन्नीत सर ने बताया कि ये हमारा एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, उसको घोड़ा मान के ही सब लोग रख रहे हैं। सिर्फ शायद हमारा ही एक देश ऐसा है जहाँ पे घोड़े के अंदर में भी कैटेगरी हो गई है ना?
बाकी घोड़ी पे भी सवारी की जाती है, घोड़े पे भी सवारी की जाती है, गेल्डिंग पे भी सवारी की जाती है, लेकिन मारवाड़ी इंडस्ट्री के अंदर में ये मतलब आप मान लो कि 100 में से 10 नर बन जाएंगे, बाकी 90 घोड़े वो उनकी किस्मत का कोई भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कोल्ट आने के बाद में आदमी से अगर पूछ लो ना कि भाई साहब क्या दिया, हम्म। यार कोल्ट आया, तो इस तो चीज वो के बड़े ऊपर- दुखी मन से बोलता है। इस चीज़ के ऊपर में प्रदीप भाई पूरी इंडस्ट्री से गुजारिश करनी चाहिए, इंडस्ट्री इस चीज़ को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स में गवर्नमेंट से बात करके इन नर बच्चों को, इन नर घोड़ों को कहीं ना कहीं यूटिलाइज करे, या जो स्टेट लेवल के कॉम्पिटिशन होते हैं उसमें कम से कम मारवाड़ी घोड़े या काठियावाड़ी घोड़ों को यूज़ करना चालू करना। कम से कम गिफ्ट से तो अच्छा रहेगा। अब मैं तो कहता हूँ चलो हम साल 2 साल गिफ्ट भी करेंगे, लेकिन एक बार इनका परफॉर्मेंस तो चालू हो जाए, परफॉर्मेंस चालू होगा तो अपना भी पैसा मिलना चालू हो जाएगा। स्पोर्ट्स में आ जाएंगे तो अपने आप भी बिल्कुल, कुछ ना कुछ होगा। बिल्कुल। तो उन्नीत भाई, अगर हम बात करें लोगों को जो हम अगली घोड़ी दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस घोड़ी का? इसका नाम है चंद्रमुखी। चंद्रमुखी। चंद्रमुखी, और चंद्रमुखी बहुत सुपीरियर ब्लड लाइन से है। चंद्रमुखी फादर साइड से, मतलब डैम सायर साइड से और डैम साइड से, दोनों साइड से बहुत स्ट्रांग लाइन है। इसका सायर है डायरेक्ट राज तिलक। राज तिलक। डायरेक्ट राज तिलक। ओके। ग्रैंड सायर है राज श्रृंगार। ये बॉर्न भी हुई थी पैलेस में ही, उदयपुर पैलेस अच्छा, में। उदयपुर पैलेस में। उदयपुर पैलेस में ही। और इसकी जो मदर है वो चांदनी है, और चांदनी डायरेक्ट सुल्तान की है। और कितने साल की है घोड़ी चंद्रमुखी? ये 18 साल के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली 18 ईयर्स। 18 साल के 18 आसपास। साल की। तो आपने कहाँ से ली थी ये घोड़ी चंद्रमुखी? ये जीतू बन्ना नाहरगढ़ ने पैलेस से ली थी, ओके। और मैंने उनसे ली। तो आपने ये ब्लड क्यों खरीदा है, यानी कि पैलेस का था इसलिए? सिर्फ बेसिकली क्या है कि मेरे पास स्टैलियन है आलीशान का, तूफान लाइन है, तो कुछ डिफरेंट लाइन करना था। हाइट थी, उसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली 65 अभी। अभिजीत भी बड़ा है 66 के आसपास, तो हाइट के हिसाब से भी ली, लेंथ अच्छी है। और ये ब्लड आज के तारीख में एक साइड से डायरेक्ट राज तिलक, एक साइड से डायरेक्ट राज सुल्तान, ये मिलना कहाँ है। तो इसने जैसे बच्चे वगैरह कितने क्या दिए, उसके बारे में इंक्वायरी करी कभी? ये 10 साल से इसने कुछ बच्चा दिया नहीं है। अच्छा। हाँ। और आपके फार्म पे आने के बाद में भी नहीं दिया एक भी? अभी हमने कवर किया है अभिजीत से। ओके। चेक पास बाकी है। चेक पास बाकी है। तो जैसे आपने इतने लंबे टाइम से घोड़ी ने बच्चा नहीं दिया, तो थोड़ा सा डाउट आता है क्या? डाउट आता है, बट हमारे सिस्टम्स पे हमें कॉन्फिडेंस है। सीपी सर ने काफ़ी मेहनत करके काफ़ी घोड़ियों को जो 5-5, 7-7, 10-10 साल से बंद थी उनको चालू किया है। तो एक हमने चांस लिया कि ठीक है, इंटरनल कंडीशन अच्छी है, उसे सिर्फ टाइम टू टाइम ट्रीटमेंट दे के टाइम टू टाइम कवरिंग चाहिए, तो वो चांस लेके हमने ये घोड़ी खरीदी है। तो अभी यानी कि आपने इसको अभिजीत से कवर करा दिया, बस चेक पास चेक होना पास बाकी है। जी, मेरे को लगता है जब तक पार्ट जाए, जब तक चेक पास हो भी जाएगा, हो जाएगी। यस, चलो, अगर चेक पास हो गई तो हम लिख देंगे इसमें चेक पास। चेक पास। बाकी अगर बात करें उन्नीत भाई, जैसे हमने लोगों को घोड़ियाँ दिखाई है 6 है ना, 7, इनके बच्चे भी दिखाए, तो अगर कोई भाई अगर कोई घोड़ी या कोई बच्चा लेना चाहे तो सेल के हिसाब से है या नहीं है? 100% है। इट डिपेंड्स के बंदे की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने जैसा पहले भी इंटरव्यू दिया कि हम लोग बेसिकली देखते हैं कि बंदे की रिक्वायरमेंट और उसका यूसेज क्या है, उस हिसाब से हम सजेशन कर देंगे। बेझिझक आप हमें रीच कीजिए। आपको परचेस करना है, आपको नॉलेज लेनी है, जो भी रीज़न है, अगर आपको ओपीडी सर्विसेज के रिलेटेड कुछ बात करनी है, टेक्निकल के लिए कुछ बात करनी है, या फीड के रिलेटेड कुछ बात करनी है, तो हम ऑलवेज अवेलेबल है। यू कैन कॉल एनी टाइम। बिल्कुल। बाकी दोस्तों, आपने इसे पार्ट फर्स्ट के अंदर 7 घोड़ियाँ देखी, बाकी हम सेकंड पार्ट के अंदर भी आपको कुछ बच्चियाँ अल्फा स्टड फार्म की और आपको घोड़ियाँ भी दिखाएंगे। हाँ सीपी सर, क्या कह रहे थे? मैं प्रदीप भाई, जो व्यूअर्स हैं आपके और जो भी हमारे जो भी हैं या अभिजीत के जो भी फैन फॉलोइंग हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट या मैं ये बोल सकता हूँ कि जो अल्फा स्टड फार्म है वो वन स्टॉप सॉल्यूशन है आज के बाद में। भाई हर चीज़ का सॉल्यूशन देने की क्षमता रखते हैं हम लोग, चाहे फीड हो, न्यूट्रिशन हो, कोई मेडिकल केयर हो, मैनेजमेंट का कोई कंसल्टेंसी हो, ये सारी चीज़ अल्फ़ा लोगों के लिए करने के लिए तैयार है। फिर आप बैठे हो तो कोई डाउट है ही नहीं वैसे हाँ, तो जैसा उन्नीत भाई ने बोला कि कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, कभी भी बेहिचक लोग, बस लेना नहीं लेना घोड़ा वो भी दूसरी बात है, लेकिन अगर इंक्वायरी कोई किसी को पूछना है, आज जैसे अपन ही दिन में बैठे हुए थे तो किसी भाई साहब ने कोई इंटरव्यू देखा होगा लास्ट टाइम आपका,
तो वो बहुत खुश हुआ था जिस तरीके से हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं। बिल्कुल। और वैसे भी सीपी सर आपके बारे में तो लोग बोलते हैं रात के 2 बजे भी आप लोगों के फोन उठा के लोगों की हेल्प करते हो। हम लोग शेयरिंग करने में पीछे नहीं है, हम लोग बिल्कुल लोगों की बहुत मदद करते हैं। मैं मेरे मुंह से कह रहा हूँ, लेकिन ये जेन्युइन चीज है, आपको तो खुद को पता है। पता है, मैं खुद ही आपको फोन कर लेता हूँ कभी कभार, किसी का अगर कोई सवाल होता है ये तो। अल्फा को हम लोग एक तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं कि अल्फा आज के बाद में इट इज ओपन फॉर एवरीबॉडी। कोई भी किसी भी टाइप की इन्फॉर्मेशन लोगों, फेयरली बोलो आप, किसी भी चीज के बारे में अगर लोगों, यानी घोड़ों से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप फोन कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। प्रदीप भाई, आपके माध्यम से मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में नई ब्रीडिंग पॉलिसी आ रही है रिलेटेड टू हॉर्सेस एंड डोंकीज। तो आई हैव बीन नॉमिनेटेड एज अ मेंबर इन द पॉलिसी, सो आई एम अ सजेशन मेकर टू द पॉलिसी। आई डायरेक्टली रिपोर्ट टू एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर। ओके, तो ब्रीडिंग पॉलिसी को अगर मैं सजेशन दे रहा हूँ तो क्यों ना मैं पब्लिक को भी दूँ। बिल्कुल, वो तो है ही है। तो ये आई एम ओपन, सीपी सर इज ओपन, एनी गिवन पॉइंट यू कैन कॉल अस। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर। बाकी दोस्तों हम आपको पार्ट 2 के अंदर अल्फा स्टड फार्म की जो बच्चियां हैं और जो घोड़ियां हैं 5-6, वो हम आपको वही दूसरे पार्ट के अंदर दिखाएंगे। ओके, थैंक यू।